अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने मोबाइल को किस तरह से फैक्ट्री डाटा रीसेट करें। इसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ करो और उसका जो है ना पावर की बटन और जो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल को रीसेट कर दें, डाटा सारा क्लियर हो जाएगा। ये तरीका बेसिकली ज़्यादातर उस वक्त काम आता है जब आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल जाओ, यानी कि स्क्रीन लॉक जो लगाया है, पैटर्न है या पासवर्ड है, कुछ भी लगा हुआ है, अगर आप वो भूल जाते हैं तो ये उस वक्त तरीका आपको काम आएगा। इस तरीके से कैसे रीसेट करते हैं इसकी मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो देखनी हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप जाकर मुकम्मल वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में। वो कौन सा है वो जानते हैं हम। तो दूसरा तरीका यह है कि जब हम सेटिंग में जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है जहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट, उस ऑप्शन की मदद से हम अपने मोबाइल को किस तरह से रीसेट करें। तो आज हम ये देखेंगे। तो अभी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। तो मैं यहाँ सेटिंग में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर प्रेस करता हूँ मैं। तो यहाँ पे नीचे करता हूँ इसको स्क्रॉल डाउन करके। तो ये एंड पे आप देखें आपको ऑप्शन मिल रहा है फैक्ट्री डाटा रीसेट का। तो इस ऑप्शन के ज़रिए से आज हम अपने मोबाइल को रीसेट करेंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ फैक्ट्री डाटा रीसेट वाले ऑप्शन को। ये ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये मेरा जो है ना डाटा वगैरह शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रीसेट डिवाइस का। तो अभी मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो ये मुझसे जो है ना पैटर्न मांग रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पैटर्न एंटर करूँगा तो ये मेरा मोबाइल फ़ौरन जो है ना डाटा रीसेट कर देगा, सारा मोबाइल रीसेट हो जाएगा फैक्ट्री डाटा। बाद औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि आप पैटर्न एंटर करो लेकिन फिर भी वो आपसे आपके ईमेल अकाउंट का पासवर्ड वगैरह मांगता है रीसेट करने के लिए। तो इस वजह से होता है कि आपने अपने अकाउंट जो है ना मोबाइल में ऐड कर रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी की वजह से फिर आपसे आपके ईमेल का पासवर्ड मांगता है। तो अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ और देखते हैं फिर हमसे आगे क्या पूछता है, डायरेक्ट रीसेट करता है या हमारे ईमेल का पासवर्ड पूछता है। तो मैंने पासवर्ड लगाया। तो अभी ये ऊपर देख लें इन्फॉर्मेशन शो हो रही है और डिलीट आल का ऑप्शन है नीचे। तो मैं अभी डिलीट आल के ऑप्शन पर प्रेस करता हूँ। ये देखें तो मैंने डिलीट आल के ऑप्शन में प्रेस किया तो यहाँ पे जो है ना मेरे ईमेल का पासवर्ड मांग रहा है। ये मेरा मोबाइल सैमसंग का है तो मैंने इसके सैमसंग में अपना अकाउंट जो है ना ऐड कर रखा है, इस वजह से ये पासवर्ड मांग रहा है। इसी तरह अगर आपके पास वीवो का है, ओप्पो का है तो वहाँ पे आपको सेटिंग में वीवो अकाउंट या ओप्पो अकाउंट वगैरह के नेम से ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने अपनी आईडी वहाँ पे दे रखी है तब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा यहाँ पे ईमेल का, वरना ये डायरेक्ट रीसेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल का पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो अभी मैंने पासवर्ड लगा दिया है। तो अभी मैं कन्फर्म करता हूँ इसको यहाँ से। तो ये पहले कह रहा है कि नेट से कनेक्ट करो, तो मैं नेट से कनेक्ट करता हूँ पहले अपने मोबाइल को। तो अभी इंटरनेट से कनेक्ट किया और ये बैक हो गया। तो यहाँ से मैं फिर से डिलीट डाल के ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद दोबारा फिर से यहाँ पे मैं अपनी ईमेल का पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लग चुका है। अब मैं कंफर्म करता हूँ इसको। ये मैंने कंफर्म किया और इन प्रोग्रेस कह रहा है ये अभी शटिंग डाउन, मोबाइल शट डाउन हो रहा है, ये देखें। तो अभी मोबाइल जो ना रीसेट होना शुरू हो गया, ये चेक कर लें आप। ये आप चेक कर लें, ये डाटा रेज कर रहा है मेरा अभी यहाँ पे, ये बता रहा है। तो ये सैमसंग लिख के आ चुका है। तो अभी मोबाइल जो ना यहाँ पे रीसेट हो रहा है डाटा रेज होने के बाद। तो यहाँ पे कुछ देर लगाएगा और उसके बाद ऑन होगा। तो फैक्ट्री डाटा रीसेट होने के बाद मोबाइल ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो है ना लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो इंग्लिश सेलेक्ट है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, और उसके बाद ये डायग्नोस्टिक डाटा कह रहा है और ये नीचे, और उसके बाद फिर से यहाँ से नेक्स्ट, एग्री। एग्री करने के बाद फिर से ये पूछ रहा है कि आपने अपने सैमसंग अकाउंट में यहाँ पे ईमेल लगानी है या नहीं लगानी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जैसे स्क्रॉल किया तो स्किप का ऑप्शन आ गया, तो मैं स्किप कर दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट,
इसको एग्री को ये लोकेशन कह रहा है कि पहले आपने ऑफ कर रखी थी कि आपका मोबाइल जो है ना लोकेशन एक्सेस ना करे, तो इसको मैं यस कर देता हूँ फ़िलहाल एक बार। उसके बाद स्क्रॉल किया और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन, ये लॉक लगाने का कह रहा था, अभी फ़िलहाल मैंने नहीं लगाना तो नो थैंक्स और स्किप। तो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि आपने अपने ये जो एप्लीकेशन है इनका साइज़ किस तरह से रखना है, स्मॉल मीडियम या लार्ज। तो हम ये आपको दिखाता हूँ मीडियम और लार्ज करके मैं। तो ये मीडियम पे देख लें, ये लार्ज पे देख लें, तो मैं इसको स्मॉल पे ही करूँगा। आपने जो भी सिलेक्ट करना वो कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसको फिर से नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि आपने अपने मोबाइल का जो है ना होम स्क्रीन मोड किस तरह से सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड मोड पर रखना है, स्टैंडर्ड मोड विद ऐप्स या ईजी मोड। तो मैं दरमियान वाला सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिनिश। फिनिश किया तो ये मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं फैक्ट्री डाटा रीसेट जो है ना मोबाइल हो चुका है, बिल्कुल हर चीज़ जो क्लियर हो चुकी है मेरे मोबाइल की। मोबाइल जो है ना कम्प्लीटली फैक्ट्री डाटा रीसेट हो चुका है। तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया है, उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। दूसरा तरीका भी आसान ही है लेकिन ये उससे भी आसान है, बस कभी कभी मसला बन जाता है। जहाँ पे मैंने पैटर्न लगाया था, जहाँ स्क्रीन लॉक का पूछता है, तो वहाँ पे कभी कभी लोगों का मसला बन जाता है। तो वहाँ पे सिंपल सा काम है कि अगर आपने अपना अकाउंट ऐड नहीं किया, या यूँ कह लो कि अगर वो आपसे पैटर्न मांगे तो आपने पहले अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक देना है और उसके बाद अगर आपसे आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगे तो आपने वो लगा देना है और सिंपली क्लियर डाटा पे कर दोगे तो आपका डाटा क्लियर हो जाएगा, मोबाइल जो है ना फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाएगा। आज की वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।